नाम है? हाँ तुम जानते हो ये कौन है? हाँ मैं जानता हूँ, बढ़िया नाम है इसका। और ये भी जानते हो ये किसकी बेटी है? क्या मतलब? ये अल्ताफ अख्तर की बेटी है। तू हेलो, हाँ जी, मैं बात करता हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हाँ वालेकुम सलाम, कौन बोल रहा है? अंकल मैं सनावर जलाल। अरे अरे बेटा, माशाल्लाह, कैसे हो? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम फोन करोगे। नहीं अंकल, क्या मुझे फोन नहीं करना चाहिए था क्या? क्यों नहीं बेटा, बस मुझे उम्मीद नहीं थी। कहाँ हम गरीब गुरबा और कहाँ तुम। नहीं अंकल, प्लीज ऐसी बातें ना करें। देखें, मैं तो बल्कि आपके घर आने की इजाजत मांगना चाहता था। हाँ बेटे, जरूर आओ, लेकिन बेटे तुम्हारे वालिद आगा साहब। मैं फिर भी आऊंगा अंकल। हाँ हाँ बेटे, जरूर आओ आओ, जरूर आओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाबा जानी, गरम गरम चाय। थैंक यू मेरा बेटा। सुनो, जी? बैठो। तुम्हारे एग्जाम्स कब से? अभी इतने दिन पड़े, आप पहले टेंशन लेना शुरू कर देते हैं ना। साथ कैसा है? मिला था? जी ठीक है, आपको पूछ रहा था। वो सनावर आया था? आया था। देखो बेटा, मैंने तुम्हें सिर्फ बाप ही नहीं मां बनकर भी पाला है, और इसी अंदाज से सोचा है हमेशा। साद अच्छा लड़का है, मुझे पसंद है। उसके माँ बाप जब आए ना, तो सास से कहना कि उन्हें यहां भेजे। बाबा जानी, आपको बुरा तो नहीं लगा? मतलब अगर आपको साथ नहीं पसंद? अरे नहीं 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 बेटा, कैसी बातें करती हो। भले ये हो सकता है कि मैं अपनी प्यारी सी बेटी को खुश न देखना चाहूं, बल्कि मुझे खुशी है कि तुमने एक अच्छे लड़के का इंतखाब किया है। साथ मुझे पसंद है। अच्छा, अब पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो, कोई इधर उधर की बातें नहीं होंगी। बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। थैंक यू सो मच। और आप भी जल्दी से चाय पी लें, इससे पहले कि ठंडी हो जाए। हाँ बेटा, सही कह रही हो, वाकई चाय ठंडी ना हो जाए। इतने प्यार से बना के लाई है मेरी जान। मुझे हमेशा ये बताया गया कि मेरा कोई नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा कोई हो जिससे मैं बात कर सकूं, अपने दिल की बात कर सकूं, और मैं उसे बता सकूं कि मेरा दिल क्या चाहता है। अना की चांदनी से जल गया मेरा गम। सॉरी सनावर साहब, मुझे आने में देर हो गई। एक्चुअली सदफ ने मुझसे कहा था कि वो मेरे घर आएगी और हम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। मुझसे? जी कहिए। असल में मुझे दिल की बातें कहने का कोई खास तजर्बा नहीं है। लॉयर होते हुए भी मैं बहुत सी बातें नहीं कह सकता हूँ। बढ़िया, हो सकता है आपको मेरा ये अंदाज बुरा लग रहा हो। असल में मुझे बात ही नहीं करना आती। जी, आप
आपने कुछ ना कहते हुए भी बहुत सी बातें कह दी सनावर साहब, बिला तकल्लुफ कही। क्या कहना है आपको? असल में मदिया, मुझे आज तक कोई अच्छा नहीं लगा। शायद इसलिए कि मुझे हमेशा ये बताया गया कि मेरा कोई नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा कोई हो जिससे मैं बात कर सकूं, अपने दिल की बात कर सकूं, और मैं उसे बता सकूं कि मेरा दिल क्या चाहता है। क्या आप मुझे बताएंगे कि आपका दिल क्या चाहता है? देखा, मैंने कहा था ना कि जब मैं आपसे कोई बात कहूंगा आप हंसेंगी। मुझे यही लग रहा था। नहीं सनावर साहब, मुझे हंसी आपकी बातों पर नहीं, आपके अंदाज पर आ रही है। सनावर साहब, मैंने किसी भी मर्द को कोई भी बात कहने से पहले इतना परेशान नहीं देखा। एक्चुअली मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी है और उसके मुताबिक मर्द तो बोल्ड होता है और आप तो परेशान हैं। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। चलो ठीक है, मैं असल में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे अच्छी लगी। आई एम सॉरी, मैंने आपसे कहा था ना मुझे ये बात कहनी नहीं आती। सनावर साहब, कुछ बातें कही नहीं जाती है, महसूस की जाती है। अब देखिए ना, कुछ लोग दिखते ही अच्छे लगते हैं। उनकी बातें, उनकी मुस्कुराहट, उनकी तवज्जो एक पूरी दास्तान बन जाती है और वो सारी दास्तान एक ख्वाब बनकर हमारी आंखों में बस जाती है। आप मुझे अपने दिल की सारी बातें बता सकते हैं। सनावर साहब, आप भी मुझे अच्छे लगे। थैंक गॉड। लेकिन मदिया, मुझे आपसे एक और बात कहनी है। वो ये कि मैं आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। सनावर साहब, आप इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला तो बस किया जाता है मदिया, उसमें जल्दी या देर की कोई बात नहीं होती। एक मिनट। मैं ये फैसला लिखना चाहता हूँ। आगा जी अपनी जिंदगी का हर फैसला लिख के किया करते हैं। मैंने भी अपनी जिंदगी का पहला फैसला यहां लिख दिया है और मैं इसे हर सूरत में पूरा करूंगा। अगर तुम इसे काटना चाहती हो तो काट दो। मैं ये काट नहीं सकता क्योंकि हम अपना फैसला कभी काटा नहीं करते। सनावर साहब, जिंदगियों के फैसले यूं एक पल में नहीं हुआ करते हैं। शायद आपको ये फैसला बदलना पड़े। मैंने कहा था ना आपसे कि हम अपना फैसला बदला नहीं करते।
शमाला कैसी है? ठीक है आगा जी। बुलाओ उसे भी और दिलावर को भी। क्यों? क्या मतलब है क्यों? दोनों सो गए हैं आगा जी। ठीक है। सुनो, जी आगा जी। तुम जरा ठीक रहा करो। जी मैं जाऊं? इसमें रोने की कौन सी बात है? नहीं आगा जी, मैं रो तो नहीं रही। जाओ। ये क्या हुलिया बनाया है तुमने? वो आगा, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है तो मैंने सोचा। इसका मतलब ये तो कहीं से नहीं होता कि तुम लड़कियों जैसी हरकतों पर उतर आओ। अना की चांदनी से जल गया मेरा गम। तुम जरा ठीक रहा करो। ये क्या हुलिया बनाया है तुमने? वो आगा, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है तो मैंने सोचा। इसका मतलब ये तो कहीं से नहीं होता कि तुम लड़कियों जैसी हरकतों पर उतर आओ। दुरुस्त करो अपने हुलिये को। हेलो। हेलो अलवीरा। भाई खैरियत है ना?
हाँ हाँ, सब खैरियत है। बस तुमसे बात करने को दिल कर रहा था। भाई मुझे आकर ले जाए। क्या हुआ अलवीरा, तुम रो रही हो? नहीं नहीं, मैं रो नहीं रही भाई। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इस वक्त आप लोगों के साथ होती। रामीन नहीं है क्या? वो अभी अपनी मामा के पास है। अच्छा अलवीरा, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगा। ख्वाब देखने छोड़ दे भाई। नहीं अलवीरा, मैंने पहली दफा कोई ख्वाब देखा है, मैं इसे ताबीर तक जरूर पहुंचाऊंगा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कल लेने आऊंगा, मुझे उससे तुम्हें मिलवाना है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। कोर्ट के बाद आएंगे ना? हाँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। ओके। रामी, फैसल को कराची से यहाँ बुलवा लो। खामखा वहाँ आवारागर्दी करता फिरता होगा। अरे रहने दे मामा, एंजॉय करने दे। अभी सारी जिंदगी एंजॉयमेंट नहीं होती। यहाँ आए कारोबार में तुम्हारा हाथ बटाए, आखिर अकेले कब तक करते रहोगे? जब तक मैं जिंदा हूँ। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। अच्छा सुनो, वो आगा साहब ने बिल्डिंग तुम्हारे नाम करने का वादा किया था, क्या हुआ उसका? जल्दी से अपने नाम करवा लो। वो अपना वादा जरूर पूरा करेंगे, लेकिन वो इतने बेवकूफ नहीं है कि वो बिल्डिंग मेरे नाम कर दें। मैं गया था उनसे, कह रहे थे अलवीरा से पेपर साइन कराने। मैं समझ गया, वो जो भी करेंगे अपनी बेटी के नाम पे देंगे। और बेटी फाइल दबा के बैठ जाएगी, है ना? बस फाइल ही को दबाएगी ना, उस बिल्डिंग के सारे मामला तो मेरे ही हाथ में होंगे। मामा आप फिक्र ना करें, बस कागज की कोई अहमियत नहीं है। हाँ, जब तक उस कागज पे कोई नोट ना छपा हो। मामा मैं चलूं? कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? वो एक दोस्त के घर में आज गजलों का प्रोग्राम है। वो अलवीरा तुम्हारे साथ जा रही है? नहीं मामा, फिर आप जो पीछे अकेली रह जाएंगी। हाँ ये भी सही है। पत्थर सूरत ही सही, लेकिन उसके होने का एहसास तो होता है। I'll see you soon. खुदा हाफिज। हेलो रामीन, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आपको पता है ना कि मुझे रात में अकेले डर लगता है। अब जल्दी आ जाए। हेलो, आप कुछ कहते क्यों नहीं? रामीन, रामीन, हेलो। कहाँ जा रहे हो? अपने एक दोस्त के घर। वही दोस्त जिसे रात को आपके बगैर डर लगता है। क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं मुझसे रामीन? भला आपसे कोई क्या छुपा सकता है? अंकल मैं मदिया से शादी करना चाहता हूँ। तुम जानते हो क्या कह रहे हो? जी अंकल मैं जानता हूँ। अना की चांदनी से जल गया मेरा गम।
मीना देखो कौन आया भाई। वालेकुम सलाम बेटा। ये प्लीज। थैंक यू। अरे वाह। और बेटा आओ। चमलदार ने बताया कि तुम आ रहे हो तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। नहीं आंटी, मुझे तो आना ही था। मुझे असल में मदिया से सदफ के बारे में बात करनी थी और आपसे मदिया के बारे में। सदफ वो पास ही में रहती है। आप बैठिए ना, मैं उसे फोन करके बुलाती हूँ, अभी आ जाएगी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। असल में सदफ को मुझे यही बताना था कि कल उसने कोर्ट आना है, बस। बेटे तुम ये बताओ, तुम पियोगे क्या? कॉफी, चाय, कुछ? अरे खाने के वक्त आए हैं, खाना खाएंगे क्यों? वो मैं कॉफी लेकर आऊं? नहीं जी, मैं खाना ही खाऊंगा। खाना तैयार है, मैं अभी लगाती हूँ, आप जरा चलिए। मैं 1 मिनट में। आप बैठ सकती हैं। मैं आपका फैसला सुनने आया हूं। सनावर साहब प्लीज देखिए, आपका और मेरा कोई जोड़ नहीं है। ये किसने कहा आपसे? समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मेरे वालिद आपके वालिद की फर्म में एक मुलाजिम है और जहां तक मैंने आगा जी के बारे में सुना है तो ये फैसला मुझे करना है, आगा जी ने नहीं करना। फैसला सोच समझ के किया जाता है। मैं सोच चुका हूं। प्लीज बैठो। हाँ तो बेटा ये बताओ कि तुम्हारे आगा साहब को पता है कि तुम यहाँ? नहीं अंकल, मैं फिलहाल उन्हें नहीं बताऊंगा। अंकल, मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट लेके आया। तुम लोग तो हुक्म कर सकते हो। नहीं प्लीज, आप ऐसी बात ना करें। बोलो बेटा। अंकल, मैं मदिया से शादी करना चाहता हूँ। तुम जानते हो क्या कह रहे हो? जी अंकल, मैं जानता हूँ। इसके अंजाम से वाकिफ हो तुम? जी अंकल, मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ कि। और आगा साहब के सामने शायद? अंकल, उनका इस फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है। आप बताएं, बाकी सब मुझ पे छोड़ दें। क्या हुआ? आंटी, मैं मदिया को अपनाना चाहता हूँ। बेटे, हम सोच के जवाब देंगे। मैं इंतजार करूंगा अंकल। मुझे यकीन है कि फैसला मेरे हक में होगा। मैं फिर आऊंगा। खुदा हाफिज। अरे फजी साहब, ये सब तो हमारे बचपने की बातें हैं। अब न वो सुख, न चैन, न लंबी दोपहरें, न चांदी रातें। अब तो बस मशीन बन के रह गए हैं सब। यूं समझ ले कि रोबोट्स हैं। सोना, जागना, खाना, पीना, बस यही जिंदगी। आप सच कहते हैं, लेकिन अजीम साहब, पाकिस्तान में आज भी लंबी दोपहरों में कोयल बोलती है। हाँ, वहां लोग अब भी सुनते होंगे। यहाँ तो न कोयल है न चकोर। भाई, तो फिर आप भी पाकिस्तान हो आए ना? जी, अब आएंगे भाभी इंशाल्लाह। बस, तो फिर नाजिया की शादी वहीं कीजिएगा। मेरी तो मजबूरी है, सारे रिश्तेदार वहीं हैं और साथ हमारे इकलौते बेटे हैं। जिसे ना बुलाए वो नाराज हो जाएगा। जी हाँ, ये तो है। कोशिश करेंगे भाभी। बस तो फिर तारीख तय कर दे। भाभी, बात यह है कि अभी नाजिया ग्रेजुएशन कर रही है। फिलहाल मंगनी कर दे, शादी के लिए कुछ वक्त दे दे। लेकिन अजीम साहब, आप जहेज वगैरह के चक्कर में ना पड़ी, तो सिर्फ लड़की लेंगे। ये आपकी मोहब्बत है तो फिर ठीक है, जब चाहे मंगनी तय कर दें। मेरे लिए हर दिन एक जैसा है। बस तो फिर अगले हफ्ते की तारीख रख लेते। हमें वापस भी तो जाना है। जैसे आपकी मर्जी। नाजिया, नाजिया बेटा।
अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस अकेलापन झेल रही हूँ। तुम आ जाओगी तो बहुत मजा आएगा। चाय पी लीजिए। आइए सर, चाय तैयार है। आइए शुक्रिया। आइए आइए बात आओ बेटा आओ। आओ सुनो, सुबह पहुंच जाना था। कल सेकंड हाफ में मारा केस, तुम्हें पता होना चाहिए ना भाई। चलो ठीक है, ओके। अना की चांदनी से जल गया मेरा गम। भाई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, समझा दें। लिखो। भाई ये बैलेंस शीट बैलेंस नहीं हो रही है। एक सेकंड, ये तुम टोटल करो वापस। तीसरी बार तुम करो, तुम सही नहीं कर रहे। ये वाला एक मिनट में मैं फोन सुन के आ रहा हूं। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, हाँ जाहिद बोलो। कौन सी बात? हाँ मेरे पास एक मिनट। खूब पढ़ाई हो रही है। जी आगा जी। हाँ नाम लिखो। सदर हुसैन वल्द नासिर हुसैन, और उसकी शौहर का नाम लिखो। अशरफ अली वल्द मुबशर अली। हाँ सुनो, सुबह पहुंच जाना था। कल सेकंड हाफ में मारा केस, तुम्हें पता होना चाहिए ना भाई। चलो ठीक है, ओके बाय। मदिया से ही शादी करूंगा, ये मेरा फैसला है। सिनावर, मैं ये फैसला कर चुका हूं कि तुम्हारी शादी अजीमुल्लाह की बेटी नासिया से होगी। नहीं आगा जी, ऐसा नहीं होगा। हाउ डेयर यू! नहीं प्लीज नहीं। मैं उसे जानता हूं। मैं ये क्या मीना, हर आदमी जानता है कि उसने अपनी औलाद को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। सनावर को अंदाजा नहीं कि जब उसके बाप को इसके बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। तुम तो सब जानते हो बेटा। मैं सब जानता हूँ। देखिए मामा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अलवीरा नहीं हूँ और ना ही मैं आपकी तरह पथराया हुआ इंसान हूँ। मैं एक जीता जागता इंसान हूँ, बिल्कुल आगा जी की तरह। उन्हीं का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है और अगर वो फैसले कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मुझे ये बताओ अजीमुल्लाह कि मेरा ये फैसला तुम्हें कैसे लगा? क्या आप कोई नया फैसला कर लिया है तुमने? सनावर ने बताया नहीं? चलो फिर मैं बता देता। बात दरअसल ये अजीमुल्लाह कि मैं इस सनावर की बहुत जल्द शादी करना चाहता हूँ। चलो ठीक है, मैं अलवीरा को अपने साथ ही ले आता हूँ। मगर खुशखबरी क्या है? मेरी शादी तय हो गई है। टा-टा-टा-टा। ओह, किससे? कब? तुमसे, और बहुत जल्दी। क्या? नाजिया देखो, बात सुनो। देखो आगा जी की बातें जो है ना, ये आप जानते हैं इतनी सी बात कैसी कयामत उठा सकती है, इसका अंदाजा है आपको? मैं किसी कयामत से नहीं डरता। तुम डरती हो? ये मेरा आखिरी फैसला है और तुम जानते हो कि मेरे फैसले। आप एक फैसला और क्यों नहीं कर लेते? हम सबकी मौत का फैसला। नहीं आगा, नहीं नहीं। मैं भी भरपूर था रिश्तों से, मोहब्बत से। कभी मुझको चाहा था किसी ने, बड़ी चाहत
अब अकेला हूँ जैसे नील गगन, अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन, अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन, अना के हाथ खिलौना बना मेरा जीवन, अना की चांदनी से जल गया